स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए डेली ब्लॉग में। आज का दिन शुरू हुआ सुबह की पाठ पूजा और भगवान के आशीर्वाद के साथ। आज के ब्लॉग की शुरुआत मम्मी के साथ। राम राम जी आप सभी को। कल बच्चे आए हुए थे घर पे तो रात को सोए थे सारे लेट तो सुबह उठने में भी देर हो गई थी। तो ये मम्मी ने सबसे पहले उठ के नहा धोकर करी पाठ पूजा करने की तैयारी। सबसे पहले मम्मी ने लड्डू गोपाल को उठाया और उठाकर लड्डू गोपाल को स्नान करवाया। मम्मी से मंदिर में बैठा नहीं जाता तो फिर मम्मी ने सोफे पर बैठकर ही लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाए और लड्डू गोपाल को तैयार किया। फिर लड्डू जी को विराजमान करने के बाद मम्मी ने लगाई जोत बत्ती। फिर इतने में मैं भी नहा धोकर हो गई थी तैयार, तो फिर मैंने भी करी अपनी पाठ पूजा। दिन की शुरुआत हमेशा भगवान जी के आशीर्वाद से ही करनी चाहिए। आप सभी के लिए भी भगवान से अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और खुशियों के लिए कामना करती हूँ और भगवान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें एक और खूबसूरत दिन दिया। हर दिन की शुरुआत अगर श्रद्धा और विश्वास से की जाए तो वह पूरा ही दिन बहुत अच्छे से बीतता है और मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मेरी पाठ पूजा हो गई थी ख़त्म, तो फिर मैंने मम्मी का लिया आशीर्वाद। मम्मी के पैर छूकर ली बहुत सारी आशीष। फिर सुबह सुबह किचन का काम शुरू हो गया था। पहले सबके लिए बनाएंगे नाश्ता और साथ ही करनी पड़ेगी लंच की तैयारी, क्योंकि पतिदेव ने लेकर जाना है ऑफिस में लंच। बच्चे रात को कहकर सोए थे कि हमने सबने खाना है सांबर, तो बच्चों की डिमांड को देखते हुए मैंने भी कर दी थी सांबर बनाने की तैयारी। सांबर में डालने के लिए फिर मैंने करी सारी सब्जी इकट्ठी, जिसमें था पेठा, प्याज, टमाटर और एक आलू। फिर मैंने इन सारी सब्जियों को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया। फिर मैंने थोड़ी सी 5-7 कली लहसुन की भी छील के उसको भी बारीक बारीक काट लिया था, ताकि सांभर के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। फिर जो मैंने सुबह से दाल भिगो कर रखी हुई थी उसको मैंने 2-3 बार धोया। फिर इतने में आ गया था मेरा बेटा बाहर से, जो कि गया हुआ था मॉर्निंग वॉक पे। उसने भी आते ही करी किचन की लाइट ऑफ, जो कि मैंने गलती से छोड़ दी थी। फिर मैंने करी सांभर बनाने की तैयारी। सबसे पहले मैंने कुकर में डाला सरसों का तेल। जब तक हमारा सरसों का तेल गर्म हो रहा था तो मैंने फिर निकाल ली थी राई, क्योंकि सांभर में राई का तड़का। वैसे तो सांभर में मस्टर्ड सीड्स का टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन आज मेरे पास नहीं थी तो फिर मैंने इसमें राई का यूज़ कर लिया था। तड़का लगाने से पहले मैंने थोड़ी सी इमली को कटोरी में पानी डालकर भिगो दिया था, ताकि जब तक हमारा सांभर बने तब तक इमली भी अच्छी तरह से भीग जाएगी। इतने में तेल भी हो गया था अच्छे से गरम। फिर मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच राई का। राई अच्छी तरह से तड़क गई थी तो फिर मैंने सबसे पहले डाले उसमें प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को डालने के बाद फिर मैंने अच्छी कड़छी से अच्छी तरह से हिलाया और इनको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक यहाँ पे प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो रहे थे तब तक मैंने जो डब्बियाँ निकाल कर रख रखी थी उनको भी बंद करके साफ करके अच्छे से रैक में रख दिया था। इन सभी प्याज को मैंने लो टू फ्लेम मीडियम पर ही ब्राउन होने दिया। जब तक हमारे ये प्याज पक रहे थे फिर मैंने इतने में दाल को भी अच्छे से 1-2 पानी में से और धो लिया था, ताकि जो हमारी दाल अच्छे से साफ हो जाए। मैंने यहाँ पर दाल के पानी को 2-3 बार चेंज करके दाल को अच्छी तरह से धोया है। मैंने यहाँ पे दाल को सुबह थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, तो उससे दाल सॉफ्ट हो गई है, जिससे कि हमारी दाल पककर जल्दी तैयार हो जाएगी। प्याज ब्राउन हो गए थे तो फिर मैंने इसमें डाले जो हमने आलू और पेठे को काट कर रखा हुआ था। आलू और पेठे को डालने के बाद फिर मैंने 1-2 मिनट के लिए कड़छी से चलाते हुए इन सारी चीज़ों को मिक्स किया। फिर मैंने उसमें मिला दिए जो मैंने टमाटर काट कर रखे हुए थे। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से कड़छी से चलाते हुए हमने 2-3 मिनट के लिए पकाना है। फिर उन सारी सब्जियों को 2-3 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने उसमें डाले, सबसे पहले डाली मैंने लाल मिर्च, फिर मैंने डाली हल्दी और फिर मैंने डाला नमक। नमक डालने के बाद फिर उसमें डाला पिसा हुआ धनिया और साथ में ही डाले मैंने 2 बड़े चम्मच भर के सांभर मसाले। मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ कैच का सांभर मसाला, जिससे कि सांभर का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। सारे मसाले पकने के बाद फिर मैंने जो दाल रखी हुई थी भिगोकर उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसमें ऐड कर दिया है और फिर मैंने यहाँ पर डाले ये बड़े कप 2 पानी के भर के। फिर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद
1-2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाया और फिर जब ये पानी थोड़ा गर्म हो गया था तो फिर मैंने ढक्कन लगाकर सांभर को थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। जब तक हमारा सांभर पककर तैयार होएगा तब तक मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था, क्योंकि आज हम इडली नहीं बना रहे, रोटी के साथ ही बच्चे सांभर खाएंगे, क्योंकि आज बच्चों का रोटी के साथ ही सांभर खाने का मन था। यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया था। हमारा आटा लगकर भी तैयार हो गया था। आटे को अब मैंने थोड़ा घी लगाकर 10-15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था, ताकि हमारी रोटी नरम नरम आए। इतने में दीदी भी लग गई थी नहा धोकर अपनी पाठ पूजा करने। ये हमारे परिवार का नियम है कि हम सब पहले नहा धोकर पाठ पूजा करते हैं, फिर खाना खाते हैं। जब तक सांभर बन रहा था तो फिर हमने भी सोचा कि आज हम देख लेते हैं अखबार में क्या क्या खबर आई हुई है। तो हमने कुछ बातें करी आपस में। आज हमने न्यूज़ देखी न्यूज़पेपर में कि करंट लगने से कैसे एक भैंस की मौत हो गई, और हम डिस्कस कर रहे थे कि गर्मी कितनी दिनों दिन बढ़ रही है और गर्मी से बचने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। फिर मैंने कर ली थी यहाँ पे रोटी बनाने की तैयारी। रोज़ की तरह सबसे पहली रोटी गाय की और दूसरी कुत्ते की बना दी। फिर इतने में आ गई थी बच्चों की बुआ। तो बच्चों की बुआ मुझे बोली कि आपका कल व्रत था, पहले आप खाना खा लो, मैं आपके लिए बना देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, आप खाओ खाना, क्योंकि मेरा कल व्रत था तो आपको खाना खिलाऊंगी तो मुझे और भी ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो फिर दीदी बोली चलो ठीक है, मैं आपका पुण्य खराब नहीं करती, पहले मेरी ही प्लेट लगा दो, मैं ही अपना खाना खा लेती हूँ, और खाना खाने के बाद फिर आपको मैं ही खाना बनाकर खिलाऊंगी। तो फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है, पहले आप खा लो, मम्मी खा लो, फिर आप मेरे लिए बना देना। फिर मैंने सांभर में कड़छी घुमाकर देखा कि सब्जियां अच्छे से गल गई हैं या नहीं। सब्जियां अच्छे से पक गई थी। तो फिर मैंने जो इमली को पानी में भिगोकर रखा हुआ था, फिर मैंने उसको अच्छी तरह से हाथ से मसलते हुए इमली के सारे पल्प को अलग कर दिया और सारे बीजों को अलग कर दिया था, ताकि उसको सांभर में मिला सकूं। फिर मैंने छालनी की सहायता से सारे इमली के पानी को अच्छी तरह से सांभर में छान दिया था और उसके बीज को और पल्प को अलग कर दिया था। इमली डालने से सांभर में और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और हमारा सांभर खट्टा मीठा बनकर तैयार हो जाता है। अब इमली का पानी डालने के बाद भी सांभर को अच्छी तरह से कड़छी से मैंने मिला दिया, और 1-2 मिनट पकने के बाद फिर मैंने दीदी के लिए थाली लगाने की तैयारी कर दी थी और दीदी को खाना डालकर दिया। साथ में ही मैंने बच्चों को भी खाना डालकर दे दिया था। सारे बच्चे खाना खाने के साथ साथ में सारे बच्चे टीवी का भी आनंद ले रहे थे, लेकिन बच्चों को अपनी ही मस्ती पसंद है। खाना खाकर बाकी सारा किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैंने लगाई दीदी के सिर में मेहंदी लगाने के बाद फिर हमने किया झाड़ू पोछा। मैंने निकाल ली सारे घर में झाड़ू और दीदी ने साथ में मार दिया था सारे घर में पोछा। मैंने और दीदी ने मिलकर आज निपटाया फिर हमारे सारे घर का काम। इतने में उधर मम्मी और लड्डू भी बैठे हुए थे कैंपर भरवाने के लिए, क्योंकि आज हमारा जो पानी भरने आता है वो हो गया था थोड़ा सा लेट। जब तक कैंपर वाला आ रहा था तब तक लड्डू कर रहा था अपनी नानी के साथ वहाँ पर बैठकर मस्ती। इतने में आ गई गव्या, उसको भी, और फिर गब्बू ने भी करी साथ में मस्ती। फिर बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था, तो इतने में हो गया था लड्डू का सोने का टाइम, तो लड्डू को भी सुला दिया था। शाम को फिर हम अपना चाय पानी पीने के बाद चले गए शॉपिंग करने। तो लड्डू यहाँ पे अपनी नानी लड्डू क्या हुआ है? जब तक हमने कुछ सामान पसंद किया इतने में आ गई थी फिर मम्मी भी। फिर मम्मी ने भी हमारे साथ करी थोड़ी सी सामान की शॉपिंग। फिर सीमा दीदी ने लेनी थी कुछ लिपस्टिक, तो हमने लिपस्टिक की शेड पसंद करी। यहाँ पे हमने सुहाग का और तो सारा सामान ले लिया था, लेकिन चूड़ी और कड़े पसंद नहीं आए, तो फिर हम चले गए थे दूसरी शॉप पर चूड़ी और कड़े लेने के लिए। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे कड़े देखे, फाइनली हमें 1-2 जोड़ी पसंद आई। जब हम अपना सामान ले रहे थे तो यहाँ पे लड्डू कर रहा था अपनी खूब मस्ती।
लड्डू को भी शॉप पर आ रहा था पूरा मज़ा। वहाँ पर देखकर लड्डू को आ गया था किचन सेट पसंद, तो हमने फिर उसको भी दिलाया किचन सेट। तो यहाँ पे दीदी ने भी अपने कड़े डालकर देखे, साइज़ चेक करा, तो हमने भी कड़े ले लिए थे। यहाँ पे बहुत सारे कड़े पहन कर देखे और जो जो हमें पसंद आता गया वो हमने साइड में निकाल के अपना ले लिए थे। इतने हम सामान ले रहे थे, तो इतने में दूसरी साइड में दीदी को बहुत समय के बाद अपनी टीचर मिल गए थे, तो उन्होंने भी टीचर के साथ करी खूब बातें। अपनी टीचर से मिलकर दीदी ने करी अपनी पुरानी यादें ताज़ा, क्योंकि ये टीचर दीदी को बहुत दिनों के बाद मिले थे। जब तक दीदी और बातें कर रही थी तो मैंने सामान लेकर उसका बिल बनवा लिया था, और जो जो हमने और भी सामान लेना था वो सारा मैंने ले लिया था, क्योंकि मैंने वीरवार को व्रत का उद्यापन करना है, तो उसके लिए करनी थी बहुत सारी शॉपिंग और बहुत सारा सुहाग का सामान। सारा सामान लेने के बाद फिर हम चले गए थे लड्डू के लिए दूसरी शॉप पर सैंडल लेने। उन्होंने हमें बहुत सारे सैंडल दिखाए लड्डू के लिए, तो फाइनली हमें एक सैंडल पसंद आ गए थे लड्डू के लिए। फिर साइज चेक करने के लिए लड्डू को उन सैंडल को पहना कर देखा, लेकिन लड्डू को और भी बहुत सारे सैंडल पसंद आ रहे थे। वो कह रहा था मुझे ये डालना है, वो डालना है। तो लड्डू की चॉइस से फिर हमने उसको जो जो उसको पसंद आए सारे सैंडल डाल कर ट्राई करवाए। ट्राई करने के बाद और साइज़ चेक करने के बाद हमने लड्डू के लिए ब्लैक सैंडल खरीदे। फिर दुकानदार ने वो लड्डू को क्रॉक्स दिखाए, तो लड्डू को क्रॉक्स भी बहुत पसंद आ रहे थे और वो ट्राई करके देख रहा था। लेकिन हमने लड्डू को क्रॉक्स नहीं दिलाए, क्योंकि क्रॉक्स उसके पास पहले ही रखे थे। ये सारी सैंडल देखने के बाद आखिरकार लड्डू को भी जो हमने लड्डू के लिए ली थी ब्लैक सैंडल वही पसंद आई। फिर दीदी ने भी अपने लिए चप्पल ट्राई कर देखी, और जो पसंद आई वो दीदी ने अपने लिए चप्पल ले ली। जब तक हम और चप्पल सिलेक्ट कर रहे थे तब तक लड्डू वहाँ पर बैठे सारे सैंडलों के साथ, और जो हम उसको किचन सेट दिलवा कर लेके आए थे उसके साथ अपनी खेलने में मस्त रहा। फिर हम चप्पल और लड्डू के सैंडल खरीद कर आ गए थे घर। घर पर आते ही बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो फिर वंशिका को दिया मैंने खाना बनाकर, और फिर लड्डू ने घर आते ही अपने नए सैंडल पहनकर अपनी नानी और मामा को दिखाए। सैंडल डालने के बाद फिर लड्डू चला गया अपनी नानी के पास, कहता देखो नानी मेरे सैंडल देखो। कितने मज़े से अपनी नानी को अपने सैंडल दिखा रहा था। फिर सबको खाना खिलाने के बाद मैंने और दीदी ने भी बैठकर खाना खाया, और बच्चे कर रहे थे साइड में अपनी मस्ती। आज के लिए इतना ही। राम राम जी। आप सभी को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।